प्रश्न है, कोई मूलधन किसी खास दर पर कुछ वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया जाता है तो मिश्र धन मूलधन का 2.5 गुना हो जाता है। पुनः उसी मूलधन को 40% अधिक दर पर और 60% कम समय के लिए ब्याज पर लगाया जाता है तो मिश्र धन मूलधन का कितना गुना हो जाएगा। देखो, कोई मूलधन है P, ठीक है, किसी खास दर पर कुछ कुछ वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया जाता है तो मिश्र धन जो है वो मूलधन का 2.5 गुना हो जाता है। यानी कि ये मिश्र धन जो कितना होता है, मूलधन का 2.5 गुना, 2.5P हो जाता है। इसका मतलब ब्याज कितना हुआ, ऐसा ही बराबर सिंपल इंटरेस्ट 2.5P में से P माइनस कर दो, 2.5P माइनस P तो कितना आया, 1.5P ब्याज आया। ठीक है, 1.5P ब्याज आ गया। फिर ये कह रहा है मिश्र धन मूलधन का 2.5 गुना हो जाता है, पुनः उसी मूलधन को 40% अधिक और 60% कम समय के लिए ब्याज पर लगाया जाता है। अब देखो, मूलधन को तो 40% अधिक दर पर और 60% कम समय के लिए उसी मूलधन को, तो ये कह रहा है 40% तो अधिक यानी प्लस में मूलधन को और 60% है वो कम समय के लिए, ये माइनस का कह रहा है, ये टाइम समय और ये दर के लिए। तो ब्याज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये बात फिक्स है। अगर दर 40% बढ़ाई जाएगी, ठीक है, और 60% समय कम किया जाएगा तो ब्याज में परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं हम, प्रतिशत परिवर्तन बराबर कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 ऐसे निकालते हैं। अगर प्लस में है तो x प्लस में है, मतलब अधिक है तो प्लस में लिखेंगे और कम में है तो माइनस में लिखेंगे। 40% अधिक है, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो फिर हम 40 प्लस में रखिएगा और 60% कम है, समय वो कम है तो फिर इसके आगे माइनस रहेगा, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे और 40 गुणा 60 बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए, ठीक है, और यहाँ रहा माइनस का 20 और ये माइनस का 24 बराबर माइनस का 44% है वो परिवर्तन आएगा ब्याज में। यही ब्याज में परिवर्तन आएगा, फिर ब्याज में परिवर्तन कितना आएगा, माइनस का 44% है वो ब्याज में परिवर्तन आएगा। तो ब्याज पहले कितना था, 1.5P था, तो अभी नया ब्याज कितना होगा, 1.5P गुणा माइनस 44% है, ये माइनस 44% है, तो 100 में से 44 घटाओ 56 बटा 100, क्योंकि कमी करनी है ना तो 100 में से 44 घटा दो, अगर वृद्धि होती तो फिर 100 प्लस 44 करते हैं। अब इसको सॉल्व कर दो, ये पॉइंट हटके एक नीचे जीरो लग जाएगा, 5 से काट दो 3 बार और ये 2 बार और ये 28 बार, 8 या 24 2 7 2 8 84 बटा 100 और P यानी कि कितना आ रहा है, 0.84P आ रहा है, यही आ रहा है 0.84P। अब मिश्र धन मूलधन का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है, मिश्र धन मूलधन का कितना गुना हो जाएगा। देखो, ये आया हमारा ब्याज में परिवर्तन है ना, ये ब्याज आ गया, नया ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो मूलधन कितना, ब्याज ये आ गया 0.84P, क्योंकि ब्याज में परिवर्तन आया ना 44% का, तो नया पहले ब्याज कितना था 1.5P, अब उसमें 44% कम किया तो 0.84P हो गया। हमें क्या निकालना है, मिश्र धन। अब मिश्र धन अब कितना होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन पहले कितना था, मूलधन था P और ब्याज कितना आया 0.84P, तो कितना हो गया 1.84P, ये हमारा मिश्र धन हो गया। अब ये कह रहा है तो मिश्र धन मूलधन का कितना गुना होगा, मिश्र धन P है उसका ये कितना गुना आया, 1.84 गुना आया, ठीक है, ये आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए सही है, 1.84 गुना ही आया क्योंकि मिश्र धन P था, उसका ये कितना गुना आया 1.84P हुआ है, तो 1.8 पूरा गुना आया, इसके गुना में इतना है।